नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने प्रदेश की 13 करोड़ जनता से माफी मांगी है। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने पर सरकार पर करप्शन में शामिल होने के गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसी बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार का महाराष्ट्र की जनता से माफीनामा सामने आ चुका है। विपक्ष ने इस पर 1 सितंबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में मराठा स्वाभिमान के मद्देनजर देवता तुल्य माना जाता है। करप्शन के आरोपों से घिरी शिंदे सरकार इस पर जनता की नाराजगी को नजरअंदाज नहीं करना चाहती और इसी कोशिश को कह सकते हैं कि यही कोशिश रही कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में राजनीति न करने की सलाह दे डाली है। लेकिन महाविकास अघाड़ी हमलावर है, मामले की गंभीर जांच की मांग तो कर ही रही है। साथ साथ सीएम एकनाथ शिंदे के उस बयान को बेशर्मी भरा बयान बता रही है जिसमें सीएम शिंदे ने कहा था कि शिवाजी की प्रतिमा तेज हवा के कारण ढह गई। अब अजीत दा कहते हैं कि शिवाजी हमारे देवता हैं और उनकी प्रतिमा का गिरना मेरे और राज्य के सभी शिव प्रेमियों के लिए बहुत दुख की बात है। स्ट्रेट टॉक में आज महाराष्ट्र की सियासत और इसमें शिवजी पर जारी संग्राम को समझेंगे। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं। कहीं ना कहीं शिवाजी की प्रतिमा ढहने पर जो बयानबाजी हो रही है और किसी न किसी तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को मूर्ति बनाने का काम दिया गया जिसका अनुभव नहीं था और वो सीएम शिंदे जो हैं उनके सांसद बेटे के दोस्त थे, करीबी थे, इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कहीं ना कहीं पीएम मोदी द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण जल्दबाजी में किया गया, लोकसभा चुनाव से पहले फायदा उठाने की कोशिश के रूप में किया गया। इस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है। कुछ सवाल और हैं, हम चाहते हैं कि पहले इन सवालों को अपने दर्शकों के सामने रखा जाए। स्ट्रेट टॉक में इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार जो है करप्शन के आरोपों से घिरती नजर आ रही है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने पर राजनीति गर्म है। विपक्ष का सरकार पर ऐसे में करप्शन का आरोप लगाना कितना सही दिख रहा है, सच के कितना करीब दिख रहा है? मराठा स्वाभिमान की राजनीति का महाराष्ट्र के चुनाव में कितना असर पड़ सकता है? बीजेपी, शिंदे, शिवसेना, अजीत की एनसीपी इस मोर्चे पर बैकफुट पर है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मराठा स्वाभिमान और सरकार पर करप्शन के आरोप, इनका कितना असर, इसकी राजनीति की कितनी प्रभावी होती दिख रही है, इसको समझेंगे। हमारे आज के पैनलिस्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आकाश जाधव जी जो कि मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं कुलदीप सिंह धालीवाल जी जो कि पंजाब से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़ रहे हैं मुकुल त्रिपाठी और अभय कुमार दांडगे जी भी जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुरुआत में आकाश जी आपसे ही करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं आप जो है सीधे सीधे आरोप शिंदे सरकार पर करप्शन के लगा रहे हैं और साथ ही साथ जो बात हो रही है वो शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सम्मान और मान की भी हो रही है। आकाश जी, आप 1 सितंबर को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महाविकास अघाड़ी प्रोटेस्ट कर रही है, जबकि सरकार कह रही है कि इस पर राजनीति ना किया जाना चाहिए क्योंकि ये तो मराठा स्वाभिमान और देवता तुल्य हैं शिव जी, प्रतिमा गिर गई, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए नेहा जी, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू स्वराज्य के संस्थापक है। महाराष्ट्र के स्वाभिमान तो है ही है, पूरे देश की अस्मिता है जिसके नाम पे हिंदुत्व की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है। बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, अब तक करती आई है। मैं दूसरा पहलू आपके सामने रखना चाहूंगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है, इसका जो गिरा है उसके ऊपर भ्रष्टाचार तो लगे ही है, ये आरोप लगे ही है, इसके ऊपर मैं आऊंगा ही। लेकिन मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। हमेशा से हमारे जो पंतप्रधान मोदी जी रहे हैं वो क्रेडिट लेने के लिए, लोगों को राजनीति के लिए गुमराह करने के लिए हमेशा से ऐसे जल्दबाजी में काम किया जाता है उनके तरफ से। देखिए 4 दिसंबर को नवदल के कार्यक्रम में इसका उद्घाटन रखा गया जो बहुत गड़बड़ में हुआ और इसको जो बनाने का जो एक प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया में 8 डायरेक्टर जो महाराष्ट्र के होते उससे अनुमति लेना अनिवार्य होता है। एक 24 साल के पाठक को चलो एकनाथ शिंदे के बेटे के दोस्त से तो उनको दिया गया, एक अलग बात है। लेकिन मोदी जी का जो एक असुरी एक आनंद रहा है हमेशा से, एक असुरी तलब मैं कहूंगा भावनात्मक लोगों को गुमराह करने का, ये
पुतला छत्रपति शिवाजी महाराज की बात नहीं है। संसद भवन का निर्माण हो, सेंट्रल विस्टा की बात हो, अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात हो, आप संसद भवन को टपकते हुए पूरे देश दुनिया ने देखा है। जो नई संसद भवन है किस तरीके में बरसात में टपक रही थी सेंट्रल हॉल में, पूरी दुनिया देख चुकी है। सेम अयोध्या में पूरा निर्माण न होते हुए देश के हमारे सनातन धर्म के 4 शंकराचार्यों ने इसको विरोध करने के बाद भी मंदिर की वहां पर निर्माण किया राजनीति के लिए। ये सब बातें, समृद्धि जो इन्होंने हाईवे बनाया महाराष्ट्र के अंदर, जो बड़े बड़े डींगे ये हांगते हैं भाजपा के लोग, आज समृद्धि पूरी हुई भी नहीं। और आज समृद्धि के ऊपर जिस तरीके के भ्रष्टाचार हुए और आज रास्ते की हालत क्या है, जिस तरीके के एक्सीडेंट वहां हो रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार से लिप्त पूरी सरकार है। मैं तो कहूंगा केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र के एकनाथ फडणवीस और अजित पवार की ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके ऊपर कोई दायित्व नहीं है। ठीक है, आकाश जी माफी मांग चुके हैं अजीत दा, इस माफीनामे का कोई असर नहीं होगा? किस बारे में नेहा जी? अजीत दा ने माफी मांग ली, अजीत पवार ने माफी मांग ली है जी। देखिए, अजीत पवार ये बहुत छोटे इंसान है जो धरण में मूतने की बात करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। उनका अस्तित्व ही शरद पवार को लेकर था। उनके माफी मांगने से महाराष्ट्र में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मराठा अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। यहाँ पे जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने आपने कहा कि बहुत तेज बारिश और 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की वजह से, मैं उनको सवाल पूछता हूं, जो नौदल इस देश की समुद्री तट की रक्षा करता है, जो बड़े बड़े जहाजों को लेके जाने की ये करता है, वो नौदल के कार्यक्रम में आपके नौदल के ऊपर आप शंका उपस्थित कर रहे हो? मेरा सवाल है एकनाथ शिंदे से। जिस नौदल, हमारे तीनों दलों में नौदल सबसे मजबूत हम मानते हैं, उस नौदल के कार्यक्रम में पुतला गिर जाता है, ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। एकनाथ शिंदे को शर्म आनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी क्या कहते हैं कि हमें लोहे का पुतला बनाना चाहिए। अरे भाई, आपके नीचे आर्ट संचालनालय है, डायरेक्टरेट है, उसके अंदर आप क्ले आपको देना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसके तेवर बहुत हमलावर है। आकाश जी, आपकी बात हमने सुन लिया। अभय जी जो कि महाराष्ट्र से ही जुड़े, अभय जी क्या विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है? अभय सर, आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो भी यहाँ पर बातें रखी हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई या फिर जनता पर इसका कितना असर देख पा रहे हैं? नेहा जी, जो घटना सिंधुदुर्ग जिले में घटी है, वो घटना जो है वो बहुत गलत हुई है, जिसकी वजह से पूरा महाराष्ट्र और पूरे भारत भर में जो शिवाजी महाराज को मानने वाले, जो चाहने वाले, उनके ऊपर जो श्रद्धा रखने वाले हैं, उन सभी के दिल को इसकी चोट पहुंची है। जो घटना नहीं होनी चाहिए वो हो चुकी है। अभी उसके ऊपर देखिए, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसको लेकर राजकारण तो करने ही वाली है, क्योंकि जो घटना है वो बहुत गलत हो चुकी है। जिस पुतले को बनाने के लिए 3 साल लगने वाले थे, उस पुतले को जल्दबाजी में किया गया और जो समुद्र का जो पानी होता है और जो समुद्र की जो हवा होती है उसकी वजह से वो पुतला गिर गया, ऐसा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की जो जनता है वो इस बात को मानने के लिए, या जो काम हुआ है, जिस तरीके से वो पुतला बनाने का जो काम हुआ है, उस प्रक्रिया को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जो भी हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन अभी उसके ऊपर जो राजकारण हो रहा है वो भी राजकारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजकारण अगर करना है तो उसके लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिस वजह से राजकारण कर सकते हैं। अभय कुमार जी, शिवाजी महाराज जो हैं वो देवता तुल्य जो है मराठी अस्मिता से जोड़े जाते हैं, देवता तुल्य माने जाते हैं महाराष्ट्र के लिए। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जनता की संवेदनाएं, भावनाएं जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जल्दबाजी में अगर इस तरह की प्रतिमा का अनावरण होता है, तो कहीं ना कहीं ये बात जनता की संवेदनाओं और भावनाओं की है और करप्शन की भी हो रही है। तो ऐसे में जो विपक्ष है अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उन सवालों पर जो है जवाबदेही तो सत्ता की बनती है। ऐसे में पॉलिटिक्स अगर इन मुद्दों पे ना हो तो किन मुद्दों पे है अभय जी? जी नेहा जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो जी। देखिए,
पॉलिटिक्स होनी चाहिए, विकास के मुद्दे के ऊपर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अगर पॉलिटिक्स अगर करना है तो आप जिस विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बाकी सभी के पॉलिटिक्स, सभी पक्ष के बारे में बोल रहा हूँ जी बिल्कुल। मुझे किसी पार्टी की बाजू नहीं लेना है, लेकिन देखिए आज भी महाराष्ट्र में बेरोजगारी का प्रश्न है, आज भी महाराष्ट्र में महिला सुरक्षित नहीं है, आज भी महाराष्ट्र में स्कूल में जाने वाली बच्ची सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा पर भी बंद को जो है हाई कोर्ट जो है इस पर पाबंदी लगा देता है। किसी भी मसले पर विपक्ष को आवाज जो है मुखर नहीं होने दिया जा रहा है। और 1 सितंबर को ये जो विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया, इसका कितना प्रभाव आप देख रहे हैं कि लोग कितने जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं और विपक्ष कितना जो है लोगों को आकर्षित कर पाएगा? वो 1 सितंबर के प्रोटेस्ट के बारे में भी कुछ आपसे समझना चाहूंगी। जी, जो बंद का जो आह्वान किया गया है उसको जरूर पूरा प्रतिसाद मिलेगा, क्योंकि ये घटना को लेकर विपक्ष जो है वो बहुत आक्रामक है और उनकी जो बाजू है उनकी बाजू बहुत सही है। देखिए जी, इसके अंदर जो आरोप हो रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसके अंदर जो खर्चा हुआ है पुतला बनाने के लिए, जी, जो प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर से टेंडर पास किए जाते हैं, जिस प्रोसीजर से काम लिया जाता है, जिस प्रोसीजर से काम किया जाता है, वो सभी पार्टी वालों को मालूम है किस तरह से अभय जी किया जाता है। इस योजना में भी, इस कॉन्ट्रैक्ट में भी भाई भतीजावाद जो है इसका आरोप भी लग रहा है। इस एंगल को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता का जो गुस्सा है वो लाजमी है और विपक्ष भी जिस मुद्दे को उठा रहा है इसकी जांच तो होनी चाहिए कि जिसे प्रतिमा बनाने का कोई अनुभव नहीं उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। उस युवक की उम्र पर भी सवाल उठा रहे हैं कि 23-24 वर्ष का ये युवक, और कहीं ना कहीं प्रतिमा का जो मान सम्मान है उसकी भी अनदेखी कहीं ना कहीं की गई है। मुकुल जी के पास मैं जाना चाहूँगी इससे पहले कि कुलदीप जी के पास जाऊँ। बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए। कुलदीप जी, जवाबदेही सत्ता से ही बनती है, बीजेपी वहाँ सत्ता में शामिल है, लेकिन उससे पहले मैं मुकुल जी के पास जाना चाहूँ। मुकुल जी, महाराष्ट्र में अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए जिसका फायदा उठाने का आरोप विपक्ष लगा रहा है, उसका फायदा तो उठा नहीं पाए, लेकिन इस मुद्दे को जो है जोर शोर से प्रमुखता से उठाने का काम विपक्ष कर रही है। आपको क्या लगता है कि वही जो है लहर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसको इनकैश करने की कोशिश अपोजिशन कर रहा है? सभी दर्शकों, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। नेहा जी, देखिए, जब से मोदी सरकार भारतीय संस्कृति और जितने हमारे महापुरुष हैं उन सबको लेके जब एक जो मुहिम चलाई गई थी, उस मुहिम को बहुत धक्का लगा है। और धक्का ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा, देखिए, जो अभी मध्य प्रदेश में जो महापुरुषों की 6 मूर्तियां गिरी थी, उज्जैन की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली, उज्जैन में जो गिरी थी उस पे भी ऐसे सवाल उठे थे। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली ये जल्दबाजी सरकार को महंगी पड़ रही है। लेकिन मुकुल जी, उसका कोई फायदा, उसका कोई असर तो चुनाव में लगा नहीं था। एमपी के चुनाव में हमने जी, आप एमपी मत देखिए, आप अगर लोकसभा का अगर देखिए पूरा, तो जैसे संसद में पानी चूने की घटना आई, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारे यूपी में है उसका देख लीजिए, आप अयोध्या मंदिर में देखिए, जो रामपथ है उसमें पानी भरा हुआ था, और उसके बाद लगातार बीजेपी के नेता अगर थोड़ा सा अपने आप को डिफेंसिव देखते हैं, लेकिन उसके साथ होता क्या है कि जनता में जो मैसेज जाता है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो जनता में मैसेज गया उसको रोकने की कोशिश, वो जो एक लहर होती है, दुख की लहर है ये, क्योंकि जो स्ट्रक्चर पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, दैट वाज जो पिलर है, जो आपके रेल के ट्रैक होते हैं, उसका लोहा इसी तरह पता चल रहा है कि ये उसको स्ट्रक्चर बनाया गया और उस पे एक उन्होंने उस पे किसी पर्टिकुलर लेयर की है और लेयर करके उसका स्ट्रक्चर बनाया जिसपे कार्विंग की गई है। तो अगर ऐसी चीजें हो रही है, और जब पीडब्ल्यूडी ने पहले ही कह दिया था, जो अभी हमारे महाराष्ट्र के साथी ने बताया कि जंग लग सकता है क्योंकि नमक की हवा चलती है, इसकी मरम्मत की जरूरत है, तो आपने ने कुछ दिन पहले मरम्मत कराई थी, लेकिन विंड की जो स्पीड है वो आप अगर जो समुद्री इलाका है और आप इन सब एरिया में अगर देखिए तो विंड की स्पीड 45 किलोमीटर कुछ नहीं होती है। जी बिल्कुल, मैंने जितना देखा है यहाँ पे 80, 90, 100 की स्पीड से साइक्लोन आते हैं।
तो आप ये बताइए 1921 में बनी मझगांव की जो शिवाजी की ओरिजिनल प्रतिमा बनाई थी नाना साहब कर्माकर ने, वो आज तक चल रही है, जो 7 साल में बनी थी जी। 1921 में बनी थी, 28 में उसका इनॉग्रेशन हुआ था, वो भी अंग्रेज गवर्नर ने किया था। वो आज भी चल रही है, जिसमें 16 टन कांसा लगा था। तो क्या जरूरत पड़ी मोदी सरकार को या राज्य सरकार को कि इतनी मतलब कमजोर प्रतिमा बना के पूरे मराठा समाज को एक इन्होंने दुख की दुख का एक कारण, वर्तमान में एक दुख का कारण बन गया, जो आप जिस संवेदना को इनकैश करने की कोशिश कर रहे थे कथित रूप से, बिल्कुल सही बात। और जो उदाहरण दिया है मुकुल जी ने, उस उदाहरण को भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे विकास की, ऐसी संवेदनाओं की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। मैं गवाए सीधे चलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता कुलदीप जी के पास। कुलदीप जी, आपने सभी पैनलिस्ट की बात सुनी, विपक्ष कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बात सुनी, अभय कुमार जी जो कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुकुल जी, उनकी भी बात सुनी। कहीं ना कहीं जल्दबाजी की बात हो रही है, चुनाव में फ़ायदा उठाने की बात हो रही है। ऐसे विकास परियोजना या फिर प्रतिमाओं के अनावरण की आवश्यकता ही क्या पड़ जाती है आनन फानन में भी, जिसकी मान सम्मान इस चीज़ को जो है समय की परवाह ना करते हुए कहीं ना कहीं समय से पहले इन परियोजनाओं को लॉन्च किया जाता है या फिर प्रतिमाओं का अनावरण किया जाता है, जो कि बाद में जनता की संवेदनाओं और भावनाओं से खिलवाड़ करते नजर आती हैं। कुलदीप जी। देखिए, मैं सुन रहा था, सारे सत्कारयोग प्रवक्ताओं ने बोला है और सबकी भावनाएं भी जो है आज सभी दर्शकों के सामने आई हैं। और क्योंकि छत्रपति शिवाजी जो सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के हीरो नहीं है, हमारे पंजाब में भी, हमारे स्टेट में बाबा आला सिंह का परिवार जो है उनके साथ, उनके वंशजों के साथ अब्दाली के साथ लड़ा है। पूरे भारत का जो है वो जो साम्राज्य रहा है। और यहाँ तक भावनाएं जो छत्रपति शिवाजी के चाहने वाले हैं वो अटक तक बैठे हुए हैं, अटक से पार तक भी बैठे हुए हैं जी, अफगानिस्तान तक भी बैठे हुए हैं, तो अफगानिस्तान तक भी बैठे हुए हैं। तो ये बातें जो वो लोग कर रहे हैं हमारे ऊपर, मुझे इस बात का जरूर खेद हो रहा है कि जो लोग हमारा विरोध करते रहे कि हमें क्या जरूरत है मूर्तियां बनाने की, वो लोग आज सवाल उठा रहे हैं अगर दुर्घटना हो गई तो। दुर्घटना हो गई तो उसको कानूनी तरीके से देखा जाना चाहिए था, सरकार क्या क्या स्टेप है। तो सबसे पहले सरकार ने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये दुर्घटना हुई है और जो जो लोग हैं उनको, उनके ऊपर केस होना चाहिए। जिसने प्लान बनाया वो भी, जिसके पास ठेका वो भी, उन सभी लोगों के ऊपर केस डाल दिया। पहले बात सुन ले जी। और सरकार ने ये भी बोल दिया कि ये जो मूर्ति है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये नेवी ने बनाई थी और अब हम जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे भी बड़े जो प्रतिमा है हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे दिल में उनके प्रति जो अनन्य श्रद्धा है। और उसके लिए कोई भी जो हमारे विपक्षी या विरोधी दल है वो हमें पाठ कृपया ना पढ़ाएं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने जब ये प्रतिमाएं बन रही थी जो विरोध किया था, तब कहते थे इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों बनाई जा रही है, ये किस लिए बनाई जा रही हैं। तो वो सारे वो लोग अगर आकर के आज बोलेंगे तो उनकी बात जनता क्यों सुनेगी जी। और वो भी चुनाव के लिए, वो भी, उनका कोई ये नहीं है कि स्टेट के असर का क्या हुआ, जिस आदमी ने काम किया ठीक है। कुलदीप जी, यानी बीजेपी ये कह रही है कि ये जो दुर्घटना हुई वो कारणों की तलाश होगी इसमें, लेकिन करप्शन के जो आरोप है वो सही नहीं है। नहीं, देखो, जो भी कारण होंगे, अगर करप्शन भी हुई होगी कहीं पे किसी भी लेवल पे तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। तो स्टेट, ये तो नेवी ने ठेका उसका दिया है। ठीक है कुलदीप जी, अजीत पवार ने माफी मांगी है, बीजेपी माफी क्यों नहीं मांग रही? देखिए, ये उनकी एनसीपी जो पार्टी है, हमारा वहां पे 3 पार्टियों के साथ गठजोड़ है जी। तो हमारे तो देवेंद्र फडणवीस जी ने ये स्पष्ट किया है, ये जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि ये नेवी ने बनाया है। नेवी ने नहीं बनाया कुलदीप जी, नेवी ने नहीं बनाया है। नेवी के द्वारा जो है इस समारोह का आयोजन किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था। कुलदीप जी, देवेंद्र फडणवीस जी का बयान है, उन्होंने बोला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बयान है तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सीएम के बेटे के दोस्त को दिया गया था, स्टेट गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था जी।
नहीं देखिए, ये विपक्ष के जो हमारे ऊपर इल्जाम है कि सीएम के बेटे का दोस्त है या नहीं है, वो तो कोर्ट देखेगा। कोर्ट का मैटर, अब उनके ऊपर केस चला गया है, तो इसको चुनाव में बुलाने के लिए वो लोग जो पहले इस प्रतिमा का ही विरोध कर रहे थे, वो लोग आज आकर के बोल रहे हैं, तो उनको तो कोई हक ही नहीं है बोलने का। ठीक है, क्योंकि ये जांच का विषय है इसलिए बीजेपी माफी नहीं मांगेगी, लेकिन जो आपके सहयोगी हैं एनसीपी अजीत पवार, डिप्टी सीएम, वो माफी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भावनाएं या संवेदनाएं हैं वो उनको ऐसी लग रही हैं कि वो आहत ना हो जाए, इसलिए वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी को ऐसा कुछ नहीं लगता। कुलदीप जी, यही बात है जी? नहीं, देखिए, माफी मांगने की जो बात है, जिसके लिए वो भावनाओं के लिए बोल रहे हैं, जो लोगों की भावना है, उन्होंने ये नहीं कहीं पे भी कबूला कि हाँ मैं माफी मांगता हूं, मैंने करप्शन कर ली, मैं माफी मांगता हूं, मैंने ये कर लिया। वो लोगों की भावना आहत हुई है, इसके लिए उन्होंने माफी मांगी। बिल्कुल, यही बात मैं भी कह रही कुलदीप जी। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अफसोस जाहिर कर दिया है। हमने तो पहले बोल दिया, और मैं जो बात देवेंद्र फडणवीस जी ने बोली वही मैं बोल रहा हूं आपके दर्शकों के सामने जी, कि जो उनकी भावना, जो सारे लोगों की आहत हुई है, और उनको चाहने वाले महाराष्ट्र से लेकर के अफगानिस्तान तक हैं जी, तो सभी की भावनाएं आहत हुई, लेकिन कौन लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर हमारे पास वहां पे कुछ हुआ तो कानून के दायरे में चले गए हैं लोग, जांच होगी और वहां पे प्रतिमा उससे बड़ी बनेगी जी, ये सारा कुछ हो चुका है, तो प्रतिमा उससे बड़ी बनेगी, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि बीजेपी तो सबसे माफी मांगने की जो है अपील करती है, और कोई भी बात हो तो वो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान से माफी मांगने की अपील करती आई है। आकाश जी क्या कहेंगे? कुलदीप जी बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे हैं कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का जो बयान है वो कह रहे हैं कि ये जो प्रतिमा बनी ये नौसेना ने बनवाई, जबकि अगर हम फैक्ट्स पे जाए तो स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। आकाश जी देखिए नेहा जी, हास्यास्पद है देवेंद्र जी का गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट है, और कुलदीप जी उसको दोहरा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नेवी जैसा इंस्टीट्यूशन जो हमारे समुद्री तट की रक्षा करता है, हजारों कुंटल लोहे के बड़े बड़े जहाज जो संभालता है, जिसके बड़े बड़े आंधी तूफानों का वो ये करके हमारे देश की सुरक्षा करता है, वो उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, ये कितनी शर्मनाक बात है। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे, उन्होंने कहा कि इसका जो है के लिए आरोप नहीं लगा रहे, नौसेना ने तैयार करवाई है राजनीति करने के लिए। आप इस देश के नोदल पे आप सवाल उठाएंगे? मैं आपको बता दूं, इन्हीं के महाराष्ट्र के हमारे महायुति के एक मंत्री, जो अभी कुलदीप जी बोल रहे थे ना, बड़ी बड़ी चीजों के लिए अब बड़ी प्रतिमा बनेगी, तो उनकी दीपक केसरकर का यह स्टेटमेंट आया है कि छोटी छोटी बातें होते रहती है, इससे कुछ बड़ा होने वाला। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की पुतले का जिस तरीके से दुर्घटना हुई है, ये छोटी बात है इनके लिए। तो ये महाराष्ट्र के जनता को क्या लेवल पे समझ रहे हैं, ये महाराष्ट्र की जनता इनको आने वाले चुनाव में तो सबक सिखाएगी, लेकिन हमारी साथ पूछते भी इनको माफ नहीं करेगी। नेहा जी, मैं आपको इस वक्त कहना चाहूंगा, जिस तरीके का बीजेपी का रवैया, जिस तरीके का देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट है, क्या आप एकनाथ शिंदे पे आप गुना दाखिल करने वाले? इसके पीछे एकनाथ शिंदे, उसका लड़का श्रीकांत शिंदे, वो आपटे, ये सब लोग हैं, स्टेट सरकार इसके ऊपर जवाबदार है। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जवाब दे श्रीकांत शिंदे की भी है, एकनाथ शिंदे की भी है। ठीक है आकाश जी, गाइडलाइंस है, ठीक है ठीक है, समझ के लीजिए, महाराष्ट्र सरकार की पुतला निर्माण के लिए गाइडलाइन है, सूची बनाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग आर्ट संचालनालय की मान्यता लेना अनिवार्य था। आप आर्ट संचालनालय तक गए ही नहीं। आपने जो क्ले बनाया, आपने जो मेटल यूज किया, इसकी पूरी तरीके से एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है कुलदीप जी संक्षेप, कौन सा मेटल वहां टिकेगा? कुलदीप जी संक्षेप में उत्तर दीजिए, फिर मैं अभय जी के पास जाऊंगी। इसके ऊपर आर्ट संचालनालय का ये लेना जरूरी था, ठीक है, आपने लिया नहीं, तो इसके लिए जवाबदार कौन है? ठीक है कुलदीप जी, राजीनामा देंगे? आकाश जी, कुलदीप जी जोड़ना चाहते हैं, क्या देवेंद्र जी राजीनामा देंगे? ठीक है आकाश जी निवेदन है आपसे, कुलदीप जी कुछ यहाँ पर आपत्ति जता रहे हैं। कुलदीप जी बिल्कुल संक्षेप में, फिर अगला सवाल अभय जी से लूंगी जी। देखिए, मैं आकाश जी से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो चीजें जांच के दायरे में हैं, तो वहां पे क्या क्या संभावनाएं हैं। आपने सिर्फ करप्शन का एंगल देखा, वो सरकार दुर्घटना बता रही है। अब अरे प्रभु, मुझे पूरा करने,
8 संचालक हाँ, मैं सम्मान करता हूँ। नहीं ठीक है, अब मुझे आप सम्मानीय है, मुझे पूरी कर लेने दीजिए बात, मैं कोई बात नहीं रोकूंगा नहीं प्रभु आपको। बिल्कुल। देखिए, आपने एंगल देखा कि सरकार में करप्शन है, वो देख लिया। सरकार कहती है एक दुर्घटना है, लेकिन वो दुर्घटना है या करप्शन है, वो सब कुछ तो जांच में है ना। नहीं, सरकार तो ये भी कह रही है ना कि छोटी मोटी घटना है। अगर दीपक केसकर कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना होती रहती है, छोटी मोटी घटना के जो नेता ऐसी बातें करते हैं, मैं उनके पीछे नहीं जाता जी। तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए फिर उनको क्योंकि जो इस्तीफा देना शिवाजी चाहिए। महाराज की बातों को, शिवाजी महाराज की इतनी बड़ी घटना को छोटी मोटी बात बताता, मैं उसके पीछे नहीं जाता, ना उसकी बात कहूंगा। मैं बात करता हूं जो सरकार ने बात की है, और जो जांच का विषय, जो जांच में जा रही है चीज, उसका एंगल की आप बात कर रहे हैं। आप सिर्फ करप्शन को उठा रहे हैं, वो दुर्घटना को उठा रहे हैं, वहां पे कोई और एंगल भी हो सकता है, तो वो जांच होनी चाहिए। वो प्रतिमा वो तो प्रथम दृष्टया वो सबूत है कुलदीप जी, प्रथम दृष्टया वो सबूत है, एक खोखली प्रतिमा वहां पर। हाँ, तो वो वहां पर जिस ऊंचाई पर स्थापित की गई थी, जो भी सबूत वो बिल्कुल वहां के वातावरण के अनुकूल नहीं है। ये तो प्रथम दृष्टया कोई भी जो है, एक आम नागरिक भी है, वो देख पा रहा है कि कितना जो है। आप प्रथम, मेरी बात बताइए, आप प्रथम दृष्टि है, सबूतों के आधार पे ही किसी को फांसी हो जाती है क्या? जांच होती है और जांच हो रही है, वो जांच होएगी और उस जांच को पूरा होएगा, और जो भी दोषी होएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये बात कह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस जी। और ये तो क्या उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा कुलदीप जी? उसके घर पे बुलडोजर चलाएंगे जैसे अन्य राज्यों में होता है? उसके घर पे बुलडोजर चलेगा जैसे अन्य राज्यों में होता है? डेफिनेटली जो भी इसमें पाया जाएगा उसको छोड़ा थोड़ी जाएगा। नहीं, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, मेरा सवाल ये। जो दूसरों के साथ व्यवहार है, अगर उसका घर भी कहीं न्याय पे, तो फिर पक्ष देखकर नहीं होना चाहिए ना कुलदीप जी। फिर न्याय अगर बुलडोजर का ही न्याय का मॉडल है, तो ये सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, क्योंकि जो अगर उसका कानून है उसके बुलडोजर जी, जहां पे भी बुलडोजर चलता है वो गैर कानूनी जगहों पे चलता है। किसी ने गैर कानूनी काम किया, कि घर बनाया हुआ है, गैर कानूनी काम किया हुआ है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जो भी गैर कानूनी है वो सरकार जाके ढा देती है, क्योंकि उसके पास राइट है। ठीक है। और ये बात, अगर इसने भी, जो कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसका गैर कानूनी की प्रॉपर्टी होगी, अगर वो पाया जाएगा, कोई छोड़ेगा नहीं उसको। अभय कुमार जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी है, आपने बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुनी है। देवेंद्र फडणवीस जो बोल रहे हैं या फिर विपक्ष जो बोल रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये स्टेट टॉक ने दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, राज्य सरकार ने दिया या नौसेना ने तैयार किया, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए इस मुद्दे पर थोड़ी सी स्पष्टता हो। अभय कुमार जी। नेहा जी, अभी आकाश जी ने जो बात कही है कि देवेंद्र फडणवीस का जो उन्होंने जो स्टेटमेंट बताया है, वैसा स्टेटमेंट मेरे तो सुनने में नहीं आया है जी। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने इस काम के लिए नौसेना को दोष नहीं दिया है। ये जो काम है, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम किया है, वो स्टेटमेंट अभय कुमार जी मैंने भी देखा, कई जो है प्लेटफॉर्म्स पर ये देवेंद्र फडणवीस की स्टेटमेंट चल रही। उन्होंने कहा है कि नौसेना ने ये प्रतिमा तैयार करवाई थी जी। नहीं, देखिए, तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नहीं, प्रतिमा जो तैयार की है वो स्टेट गवर्नमेंट ने ही तैयार की है, नौसेना ने तैयार नहीं की है। कार्यक्रम हुआ, लेकिन नौसेना ने भी जांच बिठाई है इस मामले पर। हाँ जी, उसकी तो जांच हो रही है। देखिए, नौसेना की तरफ से भी जांच होगी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी जांच होगी। जो इसके अंदर दोषी होगा उसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होगी, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इसका असर जरूर दिखेगा और उसका जो खामियाना है वो बीजेपी को जरूर भुगतना। क्या ये खामियाजा जो प्रतिमा है और ऊंची प्रतिमा स्थापित करके पूरा कर लिया जा सकेगा, जैसा कि सत्ता पक्ष समझ रहा है या फिर उम्मीदें पाले बैठे हैं? अभय जी, देखिए, अगर इस प्रतिमा को 8 महीने के अंदर बनाने के बाद में जो नतीजा सामने आया है, अभी विधानसभा इलेक्शन के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। अगर ये सरकार 4 महीने के अंदर और की पुतला बनाने की कोशिश अगर करते हैं, तो उसी का भी शायद ऐसा कुछ अलग असर दिखेगा जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ठीक है कुलदीप जी, देखिए कहीं ना कहीं जो जल्दबाजी है ये उल्टी पड़ती भी नजर आ रही है सत्ता के लिए। हाँ जी, महाराष्ट्र में। बिल्कुल। जी।
जी बिल्कुल। मुकुल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? समय नहीं है, सत्ता पक्ष अब इस नुकसान की भरपाई करने में असमर्थ बता रहे हैं अभय कुमार जी कि अब इतना समय नहीं है कि बड़ी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जा सके। नेहा जी देखिए, मैं दो चीजें बताना चाहूंगा दर्शकों को, और बीजेपी के प्रवक्ता भी जानते होंगे इस चीज को जी। कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज ने, जो युवराज संभाजी राजे हैं, उन्होंने आलोचना की है कि मैंने पहले ही जो मूर्ति बनी है इसको कहा था कि ये आकारहीन है और इसको चेंज किया जाए, ये मूर्ति जल्दबाजी बनाई गई है जी। तो इसका मैसेज बहुत वाइडली जा रहा है। और दूसरी बात ये बताइए कि आज ये एक जो ऐसी दुर्घटना हुई है तो कह रहे हैं इस पे राजनीति ना करिए और हम इसकी जांच कर रहे हैं, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी जी। आप ठीक इसके उलट समझिए कि ऐसी दुर्घटना अगर कोई होती है, मान लीजिए कलकत्ता में हुई और एक दुर्घटना हुई जिसको हम लोग बहुत नृशंस कहते हैं, वहां भी जांच चल रही है, वहां राजनीति हो रही है और यहां राजनीति नहीं चाहते हैं। तो ये डुअल अगर ये चल रहा है तो बीजेपी को छोड़ना चाहिए। और खासकर 24 साल का लड़का जो आपटे है, उसके पास कोई अनुभव नहीं था और नेवी ने इस मूर्ति को उनको अलग अलग पार्ट में दी गई थी और इन्होंने इसको असेंबल किया है। जी एग्जैक्टली। तो ये चीजें आगे आने वाले समय में जब ये सरकार वहां से जाती है तो जाहिर बात है इसमें कई लोग, अगर सरकार तरीके से जांच कराएगी आने वाली, तो इसमें कई लोग जेल भी जाएंगे और बड़े भ्रष्टाचार का इसमें खुलासा होगा। ठीक है कुलदीप जी, कहीं ना कहीं जो भी बातें निकलकर सामने आ रही है, समय नहीं है, बुलडोजर मॉडल अगर यहाँ पर अपनाए तो हो सकता है नुकसान की भरपाई हो सके। क्या इस तरह की इसलिए कार्रवाई जो है इसकी अपेक्षा की जा रही है सत्ता पक्ष से, और क्या ऐसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे काबिल मित्र ने अभी बात की है कि इसमें भ्रष्टाचार है, मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, 3 एंगल है इसकी कि एक एंगल है दुर्घटना, एक एंगल है साजिश, दूसरी है इसमें ये कोई करप्शन हुई है कि नहीं, तो तीनों की जांच होगी। उसके बाद आप बात कर रहे हो बलात्कार की घटना को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ मिलाते हो। नहीं, महाराष्ट्र में भी बलात्कार हुए हैं, स्कूल में बच्चियों के साथ यौन शोषण महाराष्ट्र में भी हुआ है कुलदीप जी। महाराष्ट्र में भी बच्चियों 4 साल की 2 बच्चियों से स्कूल में यौन शोषण हुआ है। उस मुद्दे पर सरकार जो है उसको गंभीरता से नहीं ले रही, उसको लेकर जो प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, लेकिन वहां पर कर रही है, कोलकाता में कर रही है। सभी देश के हर हिस्से में जहां पर महिलाओं के खिलाफ तरह के गंभीर अपराध होते हैं, एक ही स्टैंड होना चाहिए। आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उस घटना को छोड़ देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए प्रोटेस्ट? क्या ये सारे माननीय गेस्ट आप करिए प्रोटेस्ट, आप कोलकाता में करिए, आप महाराष्ट्र में भी करिए। तो मतलब ऐसी चीजों पे देखिए, तो फिर संवेदना देखिए, वो एक नारी की अस्मिता की बात है और यहाँ पे एक भावना, एक दुर्घटना हो गई जी, तो किसी ने की नहीं, और वो दुर्घटना के पीछे कोई क्या साजिश है, उसके बाद उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जांच चल रही है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को लेकर के उसके साथ मिलाना ही गलत है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, लेकिन विपक्ष यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है इस मसले पर, आप इसको गलत बता रहे हैं। देखिए, विपक्ष इसलिए मैं गलत बता रहा हूं, मैं विपक्ष के प्रोटेस्ट को गलत नहीं बताता, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था कि ऐसी प्रतिमाएं बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये वो लोग हैं, जनता पहचाने इन लोगों को। वो शायद इसीलिए लोग जो कहते हैं कि ये गिरेगी प्रतिमा, क्योंकि उस वक्त प्रतिमा का स्ट्रक्चर जो था वो ऐसे आदमी को दिया गया है और टेंडर स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। ये एक प्रतिमा की बात नहीं है माननीय कुलदीप जी, एक बात बताइए, एफआईआर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने देश में कहीं पे भी भाजपा प्रतिमा बनाती है, कहीं ना कहीं जो आप निष्पक्ष पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने एफआईआर क्यों कराई है कि हमारे जो भारतीय हीरो हैं लोगों को पता चले, तो वो लोग जो चाहते नहीं है वो लोग आज मणिपुर में भी हो रहा है, वहां आप नहीं कुछ कर रहे, आप सिर्फ कलकत्ता में है, आप सिर्फ महाराष्ट्र वाली पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स गलत है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मगर आप अगर पिक एंड चूज करेंगे, दैट थिंग इज रॉन्ग फॉर इंडियन पॉलिटिक्स। मैं ये कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, आप अपना जी बस
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसको राष्ट्रीय पार्टी की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। सिर्फ एक मुद्दे पर एक क्षेत्र में जो है अपना आक्रामकता दिखाकर वो कहीं ना कहीं देश के अन्य हिस्सों में जो है अपने प्रति एक नाराजगी ही आकर्षित करती है। आकाश जी, अब क्या 1 सितंबर को पीसफुल प्रोटेस्ट होगा या फिर वैसा ही जैसा कि हमने आज देखा सिंधुदुर्ग में आदित्य ठाकरे के समर्थक और नारायण राणे के समर्थक आपस में भिड़ गए? आपस में भिड़ने की क्या बात है, दोनों की ही संवेदना है। आप मिलकर उस प्रतिमा के फिर से जो है मान सम्मान की दिशा में कुछ प्रयास कर सकते हैं। आपस में लड़ाई झगड़े और भिड़ने के जरिए तो इस मान सम्मान को दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जा सकता, जो नुकसान हो चुका है, जो प्रतिमा जो है वो ढह चुकी है। आकाश जी। नेहा जी, मैं इस पे भाष्य करना नहीं चाहूंगा, लेकिन 1 सितंबर में महाराष्ट्र की जनता का जो भी नाराजगी है वो तो सड़क पे आएगी, लोगों में वो उद्रेक है, वो लोगों के सामने आए, ये जरूरी है, ताकि ये असंवेदनशील जो लोग हैं, जिस तरीके से कुलदीप जी बात कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की अस्मिता को पहचान नहीं पा रहे हैं। जो हिंदवी स्वराज हिंदुत्व के नाम की राजनीति करके भाजपा या हिंदुस्तान पे पनपी है, वो हिंदी स्वराज्य के संस्थापक के जिस तरीके से प्रतिमा की दुर्घटना बता रहे हैं, जो अपमान हुआ है, वो महाराष्ट्र की जनता उससे आहत है और आने वाले चुनाव में इसका सही जवाब महाराष्ट्र की जनता, एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार, ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, असंवैधानिक सरकार है, इनके ऊपर कोई संतुलन नहीं है, किसी को कोई जवाबदारी नहीं है। नेहा जी, कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर, सिर्फ महाराष्ट्र को कैसा लूटा जाए, इसलिए ये तीनों लोग एकत्रित आके महाराष्ट्र की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। उसको महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी। जी चलिए, चुनाव में जो है अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो ये मुद्दे थोड़े और गरम और जोर शोर से उठाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, समय समाप्त हो गया। आकाश जी आपका भी धन्यवाद, कुलदीप जी आपका भी आभार, मुकुल सर आपका भी और अभय जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से लगातार अनुभव है कि आपका स्नेह हम तक फीडबैक के रूप में पहुँच रहा है, इसलिए हर दिन अपेक्षा रहती है आपके ईमेल्स की। हमें लिखिए आप info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।